सो हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट, आप सभी का वेलकम है पीपीआई ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पे। और आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आपका डेली लाइफ क्लासेस, जो कि आपका यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट चलेगा। सो क्लासेस के बारे में आपको टाइम शेड्यूल और कौन सा सब्जेक्ट किस दिन होगा, उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम चैनल का नेम है पीपीआई ट्यूटोरियल, स्क्रीन पे भी देख सकते हो, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसको भी क्लिक करके आप जा सकते हो। जस्ट आपको पीपीआई ट्यूटोरियल सर्च करना होगा टेलीग्राम चैनल पे। वहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारा आपको क्लास का पीडीएफ, टाइम शेड्यूल और सही टाइम पे आने पे आपका टेस्ट भी कंडक्ट कराया जाएगा। आज की क्लास में हम लोग वीवीआई क्वेश्चंस करेंगे फॉर पैरामेडिकल एंड पैरामेडिकल मैट्रिक बिहार के लिए, और अच्छे से हम लोग पूरा डिटेल में करेंगे विथ एक्स्ट्रा डिटेल। और अलग से एक और जानकारी, जो भी बच्चे थ्योरी क्लासेस करना चाहते हैं यानी बेसिक से सारे सब्जेक्ट्स को हाई तक पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे पेड कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर आपको सारे शिक्षक देख सकते हो पैरामेडिकल क्वालिफाइड है, तो सारे एक्सपीरियंस टीचर जो भी आपके पैरामेडिकल क्वालिफाइड कर चुके उनके द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा। और कोर्स का फी आप देख सकते हो अभी बहुत ही कम है, ये जल्दी इंक्रीज कर दिया जाएगा। तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं क्लास के बाद, तो आप व्हाट्सएप नंबर पे हमें व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको फर्दर सारा डिटेल्स दे दिया जाएगा। तो चलिए समय ना गाते आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की जो क्लास होने वाली है बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो क्लास को शुरू से अंत तक देखिए। और पहला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, कल्टीवेट दिस प्लांट विथ लीव पीसेस। ठीक है, इस पादप के पत्ते को टुकड़े को आप लोग संवर्धन करते हैं, यानी आपको कल्टीवेट करते हैं। ठीक है, आपका पहला ऑप्शन है रोज, गुलाब, बेगोनिया, कार्नेशन, सिट्रस। आप लोग ये 9th-10th क्लास में पढ़े होंगे कि बेगोनिया के लीव्स से ही आपका निकलने लगता है। रोज का तो हम लोग स्टेम से करते हैं, प्रोपगेशन स्टेम से। ठीक है, तो बेगोनिया इसका सही उत्तर होगा। तो जिनका भी आंसर ए है बेगोनिया, उन सभी को वेरी गुड है, क्योंकि आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। बाइल इज सिक्रेटेड बाय, अब डाइजेशन और ऑब्जॉर्प्शन मैंने आपको बोल रखा है क्लास आपका 11th का। ठीक है, बाइल इज सिक्रेटेड यानी पित्त इससे स्रावित होता है। यकृत यानी लीवर, ठीक है, पैनक्रियाज, ठीक है, फिर स्टमक अमाशय, फिर कोलॉन से। बता दीजिए बाइल कहाँ से सिक्रेट होता है, जल्दी बताइए। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? करेक्ट आंसर क्या होगा? बाइल कहाँ से सिक्रेट होता है? जल्दी जल्दी ऑप्शंस में बताइए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बाइल इज सिक्रेटेड बाय, ठीक है, तो बाइल इज सिक्रेटेड बाय, यस, लीवर के द्वारा। ठीक है, बाइल आपका लीवर के द्वारा सिक्रेट किया जाता है। ठीक है, तो बाइल जो होता है एक फ्लूइड है, एक तरह का फ्लूइड है, यानी पित्त, जो कि आपका मेड होता है और रिलीज दोनों होता है आपका बाय द लीवर, और स्टोर होता है कहाँ पे? गॉल ब्लैडर में। कहाँ? गॉल ब्लैडर में। ठीक है, गॉल ब्लैडर। ठीक है, बाइल हेल्प क्या कहता है डाइजेशन में? डाइजेशन में आपका ये हेल्प करता है। ठीक है, क्या काम है इसका? फैट्स को आपका फैटी एसिड्स में आपका ये कन्वर्ट करता है। फैट्स को क्या करता है? फैटी एसिड्स में ये कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो इसका काम ये हो गया। ठीक है, ये था आपका। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, और सारा एंजाइम्स वगैरह अच्छे से कर लीजिएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड काउजेस पॉइजनिंग बिकॉज इट बाइंड्स टू। बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही इजी और अच्छा सवाल है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो आपका होता है पॉइजनिंग कराता है, विषता इसमें होती है, क्योंकि इसका बंध बन जाता है किससे? पेप्सिन से, हीम से, साइटोक्रोम से, या डीएनए से। बता दीजिए। कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा मात्रा में अगर हम लोग ले लें तो ये पॉइजन का केस बन सकता है। ठीक है, क्यों बनता है ये? क्योंकि ये आपका ऑक्सीजन से ज्यादा अच्छा बॉन्ड बनाता है अपना हेमोग्लोबिन के साथ। ठीक है, तो हीम के साथ, यानी हीम यानी आपका हेमोग्लोबिन, तो हीम उसका पार्ट हो गया ब्लड का। ठीक है, तो उसके साथ आपका ये बाइंड कर जाता है, और इसके बाइंडिंग कैपेसिटी आपका ऑक्सीजन से ज्यादा होती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, इसलिए आपका, सॉरी, कार्बन मोनोऑक्साइड, मैं डाइऑक्साइड बोल रहा हूँ, कार्बन मोनोऑक्साइड।
सो कार्बन मोनोऑक्साइड में यानी CO2 क्या हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है और ये कार्बन मोनोऑक्साइड है। ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड आपका ऑक्सीजन से ज़्यादा आपका ये अच्छे तरीके से बाइंड कर जाता है हीम के साथ, यानी आपका हीमोग्लोबिन का पार्ट के साथ। ठीक है, तो ये आपका याद करने वाला चीज हो गया। ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड कॉज पॉइजनिंग बिकॉज इट बाइंड्स टू आपका हीम। ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड आपका सही उत्तर हो गया हीम के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। द मेन प्रोड्यूस टाइप्स ऑफ पोटैटो आर, आलू के मुख्य उत्पादित प्रकार हैं डाइप्लॉइड, ट्राइप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड, पेंटाप्लॉइड। पोटैटो एक क्या है, एनर्जी क्रॉप है। ठीक है, एनर्जी क्रॉप यानी एनर्जी देता है। ठीक है, सो आपका पोटैटो डाइप्लॉइड है, ट्राइप्लॉइड है, टेट्राप्लॉइड है या पेंटाप्लॉइड है, जल्दी बता दीजिए। सो ये एक डाइप्लॉइड है। ठीक है, ठीक है, यानी 2N। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। और सभी क्वेश्चंस को अच्छे से कीजिएगा। द फर्स्ट स्पीसीज ऑफ द जीनस होमो इज, अब ये इवोल्यूशन में मैंने आपको प्रीवियस ईयर्स में ये चीज अच्छे से करा रखा है। ठीक है, कि वंश होमो की सबसे पहली प्रजाति कौन सी, होमो हिबैलस, होमो इरेक्टस, होमो सेपियंस, होमो सोपियंस नीलांथ्रन। बता दीजिए कौन सा है आपका सबसे पहला, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं देख रहा हूं आंसर सभी का। तो जल्दी जल्दी कमेंट्स कीजिए, सही उत्तर क्या होगा आपका। फर्स्ट स्पीसीज आपको होमो का बताना, और इवोल्यूशन का ये बहुत ही अच्छा आपका है। ठीक है, सो आपको बताना है इसमें से गिवन ऑप्शंस में से। ठीक है, गिवन ऑप्शंस में से आपको बताना है कि कौन सबसे पहले होगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे गिवन ऑप्शन में आपको होमो हिबैलस है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। ठीक है, तो होमो हिबैलस आपका मीट ईट नहीं करते थे, डू नॉट ईट मीट। ठीक है, होमो इरेक्टस जस्ट इसके बाद आया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं आपका जावा मैन। ठीक है, कॉमन में जावा मैन भी बोलते हैं। ठीक है, और इनका काम क्या था, ठीक है, जावा मैन का ये मीट खाते थे। ठीक है, मांस खाते थे। फिर होमोसेपियंस यानी हम लोग। ठीक है, होमोसेपियंस हम लोग, मॉडर्न मैन। ठीक है, मॉडर्न मैन यानी हम लोग का आपका क्या है, मॉडर्न नेम हम लोग का होमोसेपियंस है। ठीक है, अब होमोसेपियन नीलार्थन जस्ट होमोसेपियन से पहले आए थे। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका पूरा हो गया। वैसे तो आपका ये चारों मीट ईटर्स हैं। ठीक है, चारों मीट ईटर करते। इससे पहले आपका ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस और ऑस्ट्रेलियोपिथेकस, ये सब आपका पहले था। सबसे पहले देखा जाएगा तो अगर ड्रायोपिथेकस, लेकिन स्टार्टिंग में होमो हिबैलस गिवन ऑप्शंस में से, क्योंकि क्वेश्चंस देखिए हमेशा आपको याद रहेगा कि ड्रायोपिथेकस हम पढ़े हैं, लेकिन ऑप्शंस जो देगा उसी में ना आपको बताने की सबसे पहले स्पीसीज जीनस होमो का। ठीक है, तो ये जीनस होमो का पूछ रहा है। इससे पहले 3 था, ड्रायोपिथेकस, फिर आपका रामापिथेकस, फिर आपका एक और था जिसको हम लोग बोलते हैं ऑस्ट्रेलियोपिथेकस। लेकिन होमो में आपका सबसे पहले हिबैलिस आया, फिर आपका इरेक्टस आया, फिर आपका आया होमोसेपियन नीलांथ्रन। ठीक है, फिर आपका लास्ट में जो हम लोग हैं मॉडर्न मैन, होमोसेपियंस। ठीक है, वी आर होमोसेपियंस। ठीक है, हम लोग का प्रजाति का क्या नाम है, होमोसेपियंस। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, और इवोल्यूशंस में आपको बहुत सारा क्वेश्चंस इसी प्रकार से आपका आएगा। ठीक है, तो इवोल्यूशन चैप्टर्स को अच्छे से पढ़िएगा, ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे हुआ, ये सब पूरा अच्छे से इसको करना है। ठीक है, तो ये आप अच्छे से करिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द मेटल प्रेजेंट इन साइटोक्रोम इज, साइटोक्रोम में उपस्थित धातु क्या है, बताइए। Fe, Mg, Mn, Ca, कौन सा आपका धातु है जो कि प्रेजेंट है आपका साइटोक्रोम में। द मेटल प्रेजेंट इन साइटोक्रोम। ठीक है, तो बता दीजिए उत्तर क्या होगा। ठीक है, तो सही उत्तर आपका जल्दी जल्दी बता दीजिए। यस, Fe, Fe है। ठीक है, यानी आयरन आपका साइटोक्रोम में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो साइटोक्रोम आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, Fe। ठीक है, तो ये था आपका सही उत्तर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी के टाइप्स कितने होते हैं, और ये आपका ब्लड से, सर्कुलेशन से, टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी, ठीक है। कितने प्रकार के होते हैं डब्ल्यूबीसी के, प्रकार की संख्या 5, 2, 3 या 4, पूरा डिटेल में करेंगे हम लोग इसको, ठीक है। टाइप्स ऑफ आपका डब्ल्यूबीसी, तो आपके कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसको हम लोग बांटते हैं, ठीक है। आपका मेनली 5 टाइप्स का होता है, 5 टाइप्स, राइट। अब इसका नेम क्या है, जल्दी जल्दी बताइए, टाइप कीजिए, मैसेज टाइप कीजिए। यस, फर्स्ट है न्यूट्रोफिल्स, दूसरा है लिम्फोसाइट, तीसरा है एसनोफिल्स, चौथा है मोनोसाइट्स, पांचवा है बेसोफिल्स, ठीक है। बेसोफिल्स, तो नेट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट, एसनोफिल्स, मोनोसाइट्स, बेसोफिल्स, पांचों टाइप के डब्ल्यूबीसी आपको याद हो जाने चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द क्वाड्रिपल एनिमल्स डू नॉट हैव ओसम्स कॉर्पस इन देयर स्टमक, ठीक है। एक चतुर पक्षी पशु के आमाशय में आपका ओमश कोश नहीं होता, सीप, गोट, डियर, बोफेलो, बता दीजिए करेक्ट उत्तर क्या होगा आपका, जल्दी बता दीजिए। देखिए ये क्वेश्चन जो है उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, ठीक है, लेकिन फिर भी इसको डिस्कस कर लेते हैं। ट्रू रूमिनेंट जो मवेशी होते हैं, ठीक है, ट्रू रूमिनेंट्स उसमें ये होता है, ठीक है। सो जैसे कैटल हो गया, ठीक है, शिप्स हो गया, गोट हो गया, बफेलो, इसमें आपका क्या होता है, 4 पार्ट में आपका डिवाइडेड रहता है, ठीक है, जो यहाँ पे बोला गया है, ठीक है, क्वाड्रिपल, ठीक है। 4 भाग में आपका बांटा हुआ रहता है, ठीक है, एक स्टोमक यानी आमाशय को 4 भाग में बांटा गया, ठीक। आपका पहला रूमेन, ठीक है, दूसरा आपका रेटिकुलम, तीसरा आपका ओमैसम, और चौथा आपका एबोमैसम, ठीक है। ये 4 भाग में बांटा जाता है, ठीक है, मवेशी को। तो इसमें डियर नहीं है आपका मवेशी, तो रूमिनेंट्स में ही, मवेशी में ही रहता है सिर्फ, ठीक है। तो सीप, भेड़, जितना ही सब है, गाय, ये सब में आपका रहता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। ये वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं क्योंकि प्रीवियस ईयर ओल्ड है, तो इस पर ज़्यादा आप मत ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपार्ट फ्रॉम दिस एग्जाम्पल्स ऑफ ऑल द फॉलोइंग होमोलोगस पार्ट आर, ठीक है। होमोलोगस में हमेशा आपका आता है, मैंने बता रखा है, इससे प्रीवियस ईयर्स में मैंने आपको करा भी रखा है, और आपको क्वेश्चंस हमेशा होमोलोगस पे आपको दिख जाएगा, ठीक है, इवोल्यूशन चैप्टर्स में। इसका अतिरिक्त निम्न में से कौन सा समजातीय अंगों का आपका उदाहरण है, चमगादड़ के पंख, कीट के पंख, घोड़े के पैर, बिल्ली का पंजा, ठीक है। तो इसमें आपको होमोलोगस, अपार्ट फ्रॉम दिस एग्जांपल ऑफ ऑल द फॉलोइंग होमोलोगस आर, मतलब इसके अलावे कौन है जो होमोलोगस का आपका एग्जांपल है। तो विंग्स, हॉर्स का लेग, आपका कैट का क्लॉ। अब यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। आपका बैट का विंग्स हो गया, हॉर्स का लेग, कैट का आपका क्लॉ। अब इसमें से पूछा जा रहा है कि अपार्ट फ्रॉम दिस एग्जाम्पल्स आपको बताना है, इसमें अतिरिक्त निम्न सभी समझाती अंग का उदाहरण है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछा है, तो इसको अच्छे से क्वेश्चंस को एक बार पढ़िए और बताइए क्या सही उत्तर होगा। तो थोड़ा सा मैं टाइम दे रहा हूँ इस क्वेश्चंस पर, ठीक है। क्वेश्चंस बहुत घुमा के पूछा है और है बहुत इजी, तो इसको एक बार पढ़िए। यहाँ पर बैट के विंग्स, ठीक है, ये भी आपका कॉमन है हैंड से, ठीक है। हॉर्स के लेग, ये भी आपका हैंड एनाटॉमी। कैट्स के क्लॉ भी, आपके पंजे भी हैंड से, लेकिन इंसेक्ट का विंग्स जो है वो आपका एनालॉगस है, ठीक है। तो ए, सी, डी तीनों सेम हो गए, और बी आपका अलग होगा, कीट के पंख, ठीक है। तो ये आपका बी ऑप्शन
एनालॉगस है, बाकी सब आपका होमोलॉगस है। होमोलॉगस मतलब क्या होता है, आपका सेम ओरिजिन डिफरेंट फंक्शंस, ठीक है। यहाँ पे दौड़ने में काम आ रहा है, कैट का पंजा का अलग काम है, बैट का विंग का उड़ने का काम है, ठीक है। और यहाँ पर इंसेक्ट का विंग अलग काम है, ठीक है। और इंसेक्ट्स का विंग जो आ जाता है आपका एनालॉगस में आ जाता है, ठीक है, इन चारों गिवन ऑप्शंस में से, ठीक है। तो ये था आपका प्रॉपर आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 10 है, द रेनल थ्रेशोल्ड ऑफ ग्लूकोज इन अ हेल्दी पर्सन इज, यानी आपका स्वस्थ मनुष्य में ग्लूकोज की विक्रिय दलई होती है 180 mg पर 100 ml, 180 mg पर 100 लीटर्स, 18 mg पर 100 ml एंड 2 ग्राम्स पर 100 ml। सो रेनल थ्रेशोल्ड किसी भी सब्सटेंस का हाईएस्ट कंसंट्रेशन होता है ब्लड में, ठीक है, जिसके अप टू विच इट कैन बी टोटली रीअब्जॉर्ब्ड, यानी ग्लोमुलर आपका फिल्ट्रेट जो होता है उससे अब्जॉर्ब किया जा सकता है। तो ग्लूकोज का आपका है 180 mg पर 100 ml, ठीक है। तो उसको आपका मैक्सिमम थ्रेशोल्ड इतना ही है ग्लूकोज का हेल्दी पर्सन में, इससे ज़्यादा जाने पे आपका दिक्कत हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका पार्ट हो गया, और इसी के साथ आज की इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आपने क्लास पूरा अच्छे से की होगी। जो भी स्टूडेंट पेड कोर्स के लिए इंटरेस्टेड है व्हाट्सएप पे हमें मैसेज कीजिएगा, ऑफर लिमिटेड समय के लिए जल्दी समाप्त कर दिया जाएगा। और डेली लाइव क्लासेस 7 बजे ऐसे ही चलती हैं, और पेड कोर्स में अलग से आपका थ्योरी प्लस सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस बुक्स के साथ आपका अच्छे से क्लासेस होता है। तो उसके लिए भी आप लोग हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, और टेलीग्राम चैनल जरूर पीपीआई ट्यूटोरियल करके सर्च करके आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और क्लासेस रोज रेगुलर कीजिए, एग्ज़ाम बहुत जल्दी आने वाला है, अच्छे से तैयारी कीजिए, और हमारे सारे पीपीआई सोल्जर्स अच्छे से प्रिपरेशन कीजिएगा कि बेस्ट रिजल्ट इस बार मिले, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, और खूब सारा फीडबैक, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर्स करना ना भूलिए चैनल को। मिलते हैं, बाय बाय एंड टेक केयर।